लाओ हश्र के मैदान को अपनी निगाहों के सामने रखो और जरा सोचो कैसा वो हश्र का मैदान होगा, कैसा वो कयामत का मंजर होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक्त न बाप बेटे का काम आएगा, न बेटी बाप का, न बेटी माँ के लिए काम आएगी, न दोस्त दोस्त का काम आएगा, न रिश्तेदार रिश्तेदार का काम आएगा। कोई किसी का काम आने वाला नहीं है हश्र के मैदान में। ऐसे वक्त में एक बेटा अपने बाप के दरबार में अपने बाप के पास सवाली बन करके जाएगा, कहेगा ए मेरे अब्बू जान, मैं आपका वही बेटा हूँ, आपका वही लफ्ज़ जिगर हूँ, आपका वही मेरे नजर हूँ जिसके खातिर आपने दर बदर की ठोकरें खाई थी। ए मेरे बाप, जिसको परवान पर चढ़ाने के लिए आपने धूप में मजदूरियां की थी। ए मेरे बाप, आज मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। आपसे पैसा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे सोना मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे चांदी मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे हीरे जवाहरात मांगने के लिए नहीं आया हूँ। ऐ मेरे बाप, बस एक नेकी का सवाल है, मेरे अमाल जो है मीज़ान पर चढ़ाए गए हैं। ऐ मेरे अब्बू जान, एक नेकी कम पड़ गई है। ऐ मेरे बाप, एक नेकी आप मुझे दे दीजिए वरना भी मैं जहन्नम की वादियों में डाला जाऊंगा। अगर आप मेरी नेकी पूरा नहीं होगी तो मैं जहन्नम के घाटियों में डाला जाऊंगा। बाप जवाब देगा, कौन बेटा, किसका बेटा? मैं नहीं जानता कौन बेटा मेरा है, मेरा कोई बेटा नहीं है। अब वो बेटा मायूस होकर के अपने बाप के दरबार से अपने बाप के पास से वापिस होगा, तो शहर में सवाल पैदा होगा, हमारा कोई ऐसी तो हस्ती होनी चाहिए, कोई ऐसी तो साथ होनी चाहिए, कोई ऐसी तो शख्सियत होनी चाहिए जो हमारी रहनुमाई फरमाए कयामत के दिन, हमारी मदद फरमाए कयामत के दिन। तो आपको जवाब मिलेगा, अरे मर्दे मोमिन सुनो, अरे मैदान महशर के दिन कोई काम आने वाला नहीं है। ना तो बाप काम आएगा, ना तो बेटी काम आएगी, ना तो माँ काम आएगी, ना तो रिश्तेदार काम आएगा, ना तो दोस्तों है बाप काम आएगा। अरे कयामत के दिन कोई काम आएगा तो आमिना का लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। हश्र के मैदान में कोई काम आएगा तो वही काम आएगा जिसके महफिल में आकर के हम और आप क्या करेंगे? बैठे हैं, अरे हम खड़े, अरे वो तो सिर्फ झूठ है। वो वाकया आपने तो सुना होगा ना, जो दीवाना और वो सब झूठे आशिक, सिर्फ ऐसे सीना पीटी है। अगर दे दो तो तलवार मार लिए सीना के। हम नबी के बहुत बड़े आशिक हैं, देखो ना आशिक खड़े हैं, इनको ये तौफीक नहीं है कि आकर यहाँ बैठ करके सुन ले दो चार बातें। हाँ, हमें तुझे क्या मालूम इस महफिल पाक की अहमियत क्या है? इस महफिल पाक में आने वालों की अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। अजजानी मिल्लत इस्लामिया, तो बात ये चल रही थी शफात मुस्तफा की कि हम और आपके नबी कयामत के दिन हम और आपकी शफात करेंगे। ये हम और आपका अकीदा है और होना भी चाहिए। कितने लोगों का ये अकीदा है, हाथ उठाएं कि हमारे नबी काम आएंगे कयामत के दिन। ये लोगों, हमारे अमाल इस लायक नहीं है, हमारे रोजे इस लायक नहीं है, हमारी नमाजें इस लायक नहीं है, हमारे सजदे इस लायक नहीं है कि हम अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में चले जाएं। लेकिन कुछ टहके हैं, मोटे बहुत बड़े नमाजी हैं, हम तो अपने नमाज की बुनियाद पर जन्नत में जेबे, हम तो सजदा करी थे, हम अपने सजदे के बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। हम तो सदका फितरात करते हैं, हम तो सदका फितरात के बुनियाद पर जन्नत में चल। अभी क्या तू नबी के सहाबा से ज्यादा बड़ा नमाजी है, नबी के सहाबा से ज्यादा बड़ा गाजी है, नबी के सहाबा से ज्यादा बड़ा हाजी है, नबी के सहाबा से ज्यादा बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, मशहूर सहाबी रसूल है जिसे दुनिया हजरत अनस के नाम से जानती है। अनस बिन मालिक बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक कि आप हमारी शफाअत नहीं करेंगे हम जन्नत के हकदार नहीं हो सकते हैं। हमारे जहन में सवाल पैदा होता है, इस तरह कहने वाला कौन है? क्या गुनाहों में जिंदगी बसर करने वाला है? क्या शराब पीने वाला है? क्या जुआ के अड्डों को आबाद करने वाला है? क्या सिना के अड्डों को आबाद करने वाला है? तो आप जवाब देंगे, अरे मौलाना तेरा दिमाग तो नहीं खराब है। अरे इस तरह कहने वाला नबी का सहाबी है, इस तरह कहने वाला शरीयत मुताहरा का पाबंद है, इस तरह कहने वाला कुरान का पाबंद है, और ऐसा पाबंद है कि अगर नमाज पढ़े तो मुस्तफा के साथ, रोजा रखे तो मुस्तफा के साथ, हज करे तो मुस्तफा के साथ, ज़कात दे तो मुस्तफा के साथ, अहकाम शरीयत को अदा करे तो मुस्तफा
اما جب صحابہ کا یہ عقیدہ ہے تو ہم گنہگاروں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ سہد و اتقا پر ہے ہمارا نام جو کچھ ہے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت بڑا زندہ باد. جب صحابہ کا یہ عقیدہ ہے تو ہم اور آپ کے اعمال کا کیا، ہم اور آپ کی نماز روزے کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائیو امید رکھنا چاہیے مصطفیٰ یعنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے.